अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पूरे साल की सबसे अफजल रातें जिसका ज़िक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने पूरी सूरत इस पर नाज़िल की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इस रात को पा लिया, जिसने इस रात की इबादत ईमान की हालत में कर ली और जाकर नफल व नवाफल पढ़े, ज़िक्र व अज़कार किया, उसकी रात 1000 महीना की इबादत से बेहतर रात है। मसलन कि इसको तकसीम करें या ज़रब दें तो 83 साल बनते हैं। जो बंदा 83 साल इबादत करता है तो एक बंदा ईमान की हालत में इस रात को, एक रात को पा लेता है, लैलतुल क़द्र की रात को, तो अल्लाह ताला फरमाता है उसकी इबादत 83 साल की एक साइड पर, उसकी 83 साल की इबादत से बेहतर रात ये वाली रात है। और रात कौन सी है? लैलतुल क़द्र की रात है, जहाँ पे कुरान भी ख़त्म हुआ है। और हमारे मुआशरे में माजरा क्या है? हमारे यहाँ मुआशरे में ये आखिरी 10 दिनों में मस्जिदों में ज़्यादा रश है या बाज़ारों में ज़्यादा रश है? हकीकतन के बाज़ारों में ज़्यादा रश है। रमज़ान भी आया, हमने अपनी ज़िंदगी को बदल ना सके, अपने मामलातों में बेहतरी ना ला सके और अल्लाह से मांग ना सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह पैगाम है, जिसकी ज़िंदगी में रमज़ानुल मुबारक आया और उसने उससे फ़ायदा हासिल करके जन्नत ना ले सका तो उसकी ज़िंदगी तबाह है। तो मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ और मैं बहुत से लोगों से सवाल किया कि जिसने इस रमज़ानुल मुबारक में कुरान को खोला तक नहीं है और रोज़ा रखते हैं, सहरी करते हैं, सो जाते हैं, फिर मगरिब के वक़्त उठते हैं, असर के वक़्त उठते हैं। ना तो कोई इबादत है, ना कोई नमाज है, ना कोई ज़िक्र व अज़कार है। रातों में क्या है? ना तो रातों में क़याम है, रातों में गप्पे लगाते हैं, बैठते हैं, उठते बैठते रात गुजार लेते हैं। अल्लाह को ऐसी इबादत नहीं चाहिए, ऐसा रोज़ा नहीं चाहिए अल्लाह को। तो हमारे यहाँ ताजरों में वैसे ही सूदखोरी भरी हुई है। रमज़ान आ चुका लेकिन फिर भी मामला वही है। और ज़ख़ीरा अंदोज़ वो भी ऐसे ही है, झूठ बोलना वो भी वैसे ही है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में रमज़ानुल मुबारक भी नहीं बदल सकें तो हमारे लिए तबाही का सबब है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रात अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से इस ज़मीन पे इतने ज़्यादा फ़रिश्ते उतरते हैं कि जितनी ज़मीन पे कैंकरियाँ नहीं हैं, इससे भी ज़्यादा फ़रिश्ते उतरते हैं। और जो लोग इस रात की इबादत को पा लेते हैं, इंशाअल्लाह से अल्लाह ताला ईमान की हालत में पा लेते हैं, अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। अल्लाह ताला तो हर चीज़ पे कादिर है, अल्लाह गुनाह नहीं माफ़ करता। अल्लाह चाहे तो गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। वो कैसे? जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक वाक़या आता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह मुझे ऐसा बंदा दिखा जो इस दुनिया में सबसे गलीज़ हो, सबसे गुनाहगार है, वो बंदा दिखा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि एक रास्ते में खड़े हो जाना, तो जो बंदा सबसे पहले गुजरे समझ ले वो दुनिया के सबसे गलीज़ बंदा है, सबसे नापसंदीदा बंदा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम एक रास्ते में खड़े हो गए। सुबह के वक़्त देखा कि एक बंदा गुज़र रहा है, उसने अपने कंधे पे एक बच्चे को बैठाया हुआ है। गुज़र गया, शाम का टाइम हुआ और मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फिर दुआ की, अल्लाह मुझे वो बंदा दिखला जो तुम्हें सबसे पसंदीदा बंदा है। तो अल्लाह ने फरमाया, मूसा फिर उसी रास्ते में खड़े हो जाना। देखा तो फिर वही दोबारा वही बंदा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, अल्लाह ये माजरा क्या है? सुबह दुनिया का सबसे नापसंदीदा बंदा था और शाम को सबसे पसंदीदा बंदा हो गया, ये माजरा क्या? अल्लाह ने फरमाया, मूसा परेशान ना हो, तो मैं इसकी सारी कहानी बताता हूँ, इसका सारा वाक़या बताता हूँ। तो जब ये इस बच्चे ने इसके कंधे पे बैठा था, ये बड़े सवालात करता था अपने बाप से, और ये जंगल की तरफ जा रहे थे। बच्चे ने पूछा, वालिद से सवाल किया कि अब्बा जान ये किस जगह पे हम जा रहे हैं? उसके वालिद ने कहा, उस गुनाहगार ने कहा, हम जंगल में जा रहे हैं। उसने कहा, जंगल कितना बड़ा है? उसने कहा, बहुत बड़ा जंगल है। क्या दुनिया में इससे बड़ी कोई चीज़ है? क्या है? क्या है? पहाड़ है। पहाड़ कितने बड़े? कहने लगा, बहुत बड़े हैं।
अच्छा, दुनिया में इससे बड़ी कोई चीज़ है क्या? समुंदर है। समुंदर कितने बड़े हैं? समुंदर बहुत बड़ा है। क्या दुनिया इससे बड़ी कोई चीज़ है? कहने लगा है क्या? ज़मीन है। अच्छा, ज़मीन से बड़ी कोई चीज़ है क्या? आसमान है। तो उसने कहा आसमान कितने बड़े? का आसमान बहुत बड़े हैं। आसमानों से बड़ी कोई चीज़ है? उसने फिर कहा है क्या थी? उसने कहा मेरे गुनाह है। उस बंदे ने कहा, रोया अल्लाह के सामने। फिर बच्चे ने सवाल कर दिया, क्या आपके गुनाहों से बड़ी कोई दुनिया में चीज़ है? फिर अल्लाह की रहमत ने जोश मारा। उसने कहा है क्या है? कि अल्लाह की रहमत है, मेरे गुनाहों से बड़ी अल्लाह की रहमत है। तो जब ऐसा जोश अल्लाह की रहमत ने मारा, अल्लाह ने उसके गुनाहों को माफ़ नहीं किया, उसके गुनाहों को नेकियों में बदल दिया। तो हमने अपनी ज़िंदगी में कभी यकीन तवक्कल नहीं छोड़ना। ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना, कभी परेशान नहीं होना। हमने अपनी ज़िंदगी को बदलना है, ज़िक्र व अज़कार के साथ, माफ़ी के साथ, और अल्लाह के हर नापसंदीदा काम को छोड़ना है। तो हमने इस रात में अपना जादू का इलाज भी कर सकते हैं। और खुदा न खासा किसी बंदिश है, रुकावट है, परेशानी है, कोई ऐसा वैसा मसला है जो ज़िंदगी में मुश्किलात है, कोई ज़िंदगी में आजमाइश आ गई है, तो इस रात की फजीलत बड़ी बयान की अल्लाह ताला ने। तो इस रात को हमने क़याम लंबा लंबा करना है। जिस बंदे को जादू का मसला है या जिन्नात का मसला है, तो इस रात को खड़ा होए और क़याम करे। क़याम में कुरान सारा ही का सारा ही शिफा है। सूरतुल फातिहा पढ़े, सूरतुल बकरा की आयत में, आखिरी आयत में बड़ी ताकत और क़ुव्वत है। अगर अल्लाह ने उसे तौफीक दी सूरतुल बकरा मुकम्मल कर ले इन क़याम के खड़े होकर, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक और रहमत के साथ एक ही रात से अल्लाह ताला चाहे तो सारे मामला तो उसके बेहतर कर सकता है। तो हमने रातें कौन सी जागनी? ये आखिरी 10 रातों में ये रातें आती हैं। लैलतुल क़द्र की रात है, 20वां रोज़ा होगा, 21वीं रात होगी, फिर 22वां रोज़ा होगा, 23वीं रात होगी, फिर 24वां रोज़ा होगा, 25वीं रात होगी, फिर 26वां रोज़ा होगा, 27वीं रात होगी, फिर 28वां रोज़ा होगा, 29वीं रात होगी। बेहतर है कि आखिरी 10 रातें लाजम जागें, या कम से कम इन 5 रातों को पकड़ लें, इनमें लैलतुल क़द्र मौजूद है। तो हमने इससे फ़ायदा उठाना है और अल्लाह के पसंदीदा बंदों में से बंदा बनना है। अल्लाह ताला हमसे हर बीमारी को, हर परेशानी को, हर आजमाइश को ख़त्म भी कर देगा। अल्लाह की रहमत जोश मार रही है और अल्लाह ताला ख़ुद पुकार रहा है, आ मेरे बंदे मुझसे मांग ले, मुझसे ले ले, मैं तुम्हें अता करने पे कादिर हूँ। तो हमने इस रातों को टाइम ज़ाया नहीं करना, गप्पे नहीं लगानी, फ्री नहीं बैठना, टाइम नहीं ज़ाया करना। इन रातों को पकड़ना है और अल्लाह की इबादत को करना है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है, अल्लाह ताला हर मामले पे कादिर है। इंशाअल्लाह सारा कुछ ठीक करने पे कादिर है। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासर हो और हमें सही मानों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला ये रमज़ान हमारा बख्शिश का रमज़ान हो, ये रमज़ान हमारा तब्दीली का रमज़ान हो। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर, हमारे फ़लस्तीन भाइयों पर रहम फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।